नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज का हमारा टॉपिक है 7 और 9 का कॉम्बिनेशन, अर्थात जिन लोगों का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है, उनकी लाइफ कैसी होती है और उनको अपनी परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करते रहना चाहिए। ये केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही विस्फोटक होता है। तो अगर आपके बच्चे का ये कॉम्बिनेशन है तो आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनें, और अगर आपका स्वयं का ये कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसको ध्यान से सुनें और जो आपको उपाय बताए जाएं उनको अपनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। मंगल आग है और केतु उसको और ज़्यादा भड़का देता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है, जिससे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस गुस्से में ये तोड़ फोड़ मार पीट पर भी उतर आते हैं। इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और ये उस गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और जल्दी ही ये झगड़े फसाद पर उतर आते हैं। इनकी लोगों से कम ही बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं, अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव ये नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा समय गुजारते हैं, बहुत जांच परख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत व्यक्ति का ही चुनाव कर लेते हैं अपने लिए, जिससे कि ये परेशानी में पड़ जाते हैं। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन वाला है तो ये लाइफ में स्ट्रगल देता है। एग्रेशन के कारण बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर गुस्सा करना इनकी आदत में शामिल होता है, जिससे इनकी घर में भी नहीं बनती है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है और सामाजिक ताने बाने में, हालांकि दोस्ती इनकी बहुत होती है, दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन इनका झगड़ा फसाद भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं वो इनसे फ़ायदा उठाने के लिए इनसे जुड़े रहते हैं। इनकी कुछ फितरत होती है कि दोस्त के लिए खुद ही दूसरे से भिड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही लिए लड़ेंगे, अपने दोस्त के लिए भी सामने वाले से भिड़ जाते हैं। और अगर चार्ट में 7 9 रिपीट हो जाता है, उसके साथ साथ 1 नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चार्ट वीक होने पर आतंकवादी भी बन सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन वाले को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, चार्ट को बैलेंस करने की, लाइफ को बैलेंस करने की और जो भी उपाय हैं उन्हें करते रहने की। इनकी एक पहचान होती है कि ये कभी भी स्थिर होकर के नहीं बैठ सकते। ये हमेशा चलायमान रहते हैं, शरीर से भी और दिमाग से भी। कभी भी इनके दिमाग में स्थिरता नहीं रहती है। और अगर ये शरीर से स्थिर बैठे हुए होंगे तो भी बैठ करके एक पैर पर पैर रख करके पैर हिलाते रहेंगे, या चेयर पर बैठे हैं तो उसके हत्थे पर हाथ रख करके बजाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये अगर बैठे हुए भी हैं तो शांत चित्त नहीं बैठ सकते हैं और शरीर को भी ये शांत नहीं रख सकते हैं। कहीं ना कहीं से हिलते डुलते रहने की इनकी आदत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी करेंगे। समाज के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, समाज की परंपराओं को नहीं मानते हैं, उन पर चलना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है दिक्कत देने वाला है। अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, गुस्से को काबू में नहीं रखा, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में देता है। अगर आपके बच्चे का ये कॉम्बिनेशन है तो आप बचपन से ही ध्यान रखें कि उसको बड़े परिवार में रखें, बड़े बुजुर्गों के साथ रखें और उनके कस्टडी में इनको रखें, जिससे कि संस्कारित हों। ये आजकल के बच्चे बड़ों की बात सुनना नहीं चाहते हैं और जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि बड़ों के साथ रहें, उनकी बात बचपन से इनको मानने के लिए बाध्य किया जाए। साथ ही साथ इनका मन बचपन से इनको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिससे कि ये पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, भगवान से ये जुड़ें।
और ख़ास करके हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप बचपन से इनको संस्कारित कर देते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो उसको डायरेक्शन मिल जाएगी और फिर ये संस्कार मिल जाने के कारण उसका सही प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो ये लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि ये मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। बस ज़रूरत है इनके एग्रेशन को कंट्रोल करके सही दिशा देने की। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें कि अगर बच्चे हैं तो उन्हें बचपन से ही संस्कारित किया जाए। इन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और जो बड़े लोग भी हैं जिनका कॉम्बिनेशन 7 और 9 का बनता है, उन्हें भी अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठना चाहिए, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस कॉम्बिनेशन वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो इस बात पर देना है कि उनका अपना आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, उनको अपना आचरण संयत रखना चाहिए, एग्रेशन बच्चों के सामने बिल्कुल भी शो ना करें। जब आप संस्कारित रहेंगे तो बच्चा भी संस्कारित होगा, आपका अनुकरण बच्चा करता है, तो इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। 7-9 कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति कुछ हद तक साइकिक होते हैं। इनको हर चीज़ पर पजेशन शो करने की आदत होती है, जिसको ये अपना मान लेंगे, चाहे वो चीज़ हो चाहे व्यक्ति, फिर ये उस पर अपना पजेशन रखेंगे और उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके लव अफेयर में फिर ये इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो उतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि दूसरे पर अपना पूरा हक रखेंगे। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो उससे भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है और उससे ये झगड़े पर भी उतारू हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन लोगों से अगर आपको संबंध रखना है तो इनके एग्रेशन को आपको थोड़ा सा झेलना ही होगा। इन्हें क्या कार्य या बिजनेस करना चाहिए, तो ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है, तो ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर कि शारीरिक श्रम की अधिकता हो, जिससे कि इनकी एनर्जी का सही यूज हो सके। जैसे कि मिलिट्री है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, पुलिसिंग है, अगर ये इसमें जाते हैं तो वहाँ पर इनकी एनर्जी और एग्रेशन का सही उपयोग होगा और ये अपनी लाइफ को सही दिशा दे पाएंगे। 7-9 कॉम्बिनेशन वालों का एक्सीडेंट अक्सर होता रहता है, क्योंकि रेस ड्राइविंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं देते हैं, तो अक्सर एक्सीडेंट होते रहना, चोट लगते रहना, फ्रैक्चर्स होते रहना इनके साथ बहुत ही कॉमन सी बात होती है। ये सब से बचने के लिए, जैसा कि पहले भी बताया, इन्हें हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए और नंबर 1 का इन्हें साथ लेना चाहिए, यानी कि इनको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ हनुमान जी की उपासना इनको करते रहना चाहिए। और क्योंकि 7-9 कॉम्बिनेशन वालों को अब पता है कि हमारा एग्रेशन ही हमारी परेशानी का कारण है, तो हर संभव इनको कोशिश करनी चाहिए अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की। और इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपना एग्रेशन, गुस्सा और इस तरीके के जो भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने की उनकी क्षमता अधिक होती है, तो इन लोगों को मेडिटेशन भी करते रहना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा अवश्य। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।